तो मनुष्य के जीवन में ऐसे ज़रूर मोड़ आते हैं जब सब कुछ होते हुए मतलब मनुष्य पहले अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, पैसे से अपनी औलादों को कर लेता है कि भाई हमारी औलाद हमारी मदद करेंगे, हमारे माता पिता हमारी मदद करेंगे। मतलब जिस स्थिति में होता है, बड़ा है, अगर वो बुजुर्ग है तो अपने औलादों से अपेक्षा करता है, धन एकत्रित कर लेता है। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि कभी कभी जीवन में ऐसा होता है, लगभग सभी के जीवन में ऐसा होता है कि वो जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा सुरक्षित करता है वो वहीं से मतलब लीकेज हो जाती है। मतलब वो किसी भी चीज़ से अपने आप को सुरक्षित कर ले, लेकिन अगर उसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो उसको किसी न किसी रूप में कष्ट को भोगना ही पड़ता है। अब ये तो बात हो गई कि बहुत बाद की, लेकिन जीवन जब आदमी जीता है, मतलब वही 20 साल से लेकर के 70 साल के बीच में, 60 साल के बीच में, उस कई बार ऐसे मुकाम आते हैं कि वो व्यक्ति जो होता है उसको लगता है कि वो मुसीबत में बहुत बुरी तरह फंस चुका है और ऐसी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि कोई उसका साथ नहीं देता है। कई बार तो ऐसी मुसीबतें आती हैं कि वो किसी को बताने लायक नहीं रहता है, मतलब वो जीवन भर अपने मुंह में अपने अंदर दबाया रहता है। ऐसी मुसीबतें आती हैं। लेकिन इन सब मुसीबतों में एक बहुत जादू दिखता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, पता नहीं चलता है। हालांकि जब वो आती हैं तो लगता नहीं है कि इतनी आसानी से जाएंगी, लेकिन वो चली जाती हैं। तब व्यक्ति जो होता है बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है। उसको लगता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति ज़रूर है, कोई ना कोई ऐसा हमने ऐसा कर्म किया था, किसी की हमें दुआ है जो ये मेरा काम हो गया। दोस्तों, ये जो दुआ होती है या जो ये शक्तियाँ होती हैं, यही शक्तियाँ आपके इष्ट की होती हैं। मतलब श्री हनुमान जी की शक्ति होती है। अगर कोई किसी के इष्ट श्री हनुमान जी हैं तो हनुमान बाबा जो हैं उस व्यक्ति की उस समय मदद करने लगते हैं जब उसको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसको जिसको उसने बनाया, मतलब अपने आप को अपने दूरदर्शिता से जो जो अपने आप को संरक्षित करने की कोशिश की, वो सब दूर हो जाते हैं। तब जाके श्री हनुमान जी या जो उसके इष्ट होते हैं उसकी मदद करने लगते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि श्री हनुमान जी जो आपके इष्ट हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर जब हो रही होती है तो कौन कौन से संकेत, क्या क्या लगने लगता है, क्या क्या होने लगता है आपके साथ। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए आपके इष्ट श्री हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है और वो आपको देख रहे हैं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करिए। लाइक ना करिए, लाइक भले ना करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए। कम से कम उन लोगों को पता चले कि जिनको श्री हनुमान जी के बारे में जो अपना अनुभव जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं। सबसे पहला संकेत तो ये होता है कि व्यक्ति के अंदर दया आ जाती है पक्षी के प्रति, सभी व्यक्तियों के प्रति। वो जिसको देखता है उसको लगता है कि इस व्यक्ति को अंदर से दुख हो रहा होगा, उस व्यक्ति के प्रति उसके अंदर दया आ जाती है। भले वो कुछ ना कर पाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस करता है कि देखो जो उसको तकलीफ़ दे रहा है उसको वो बहुत कोसता है। दोस्तों, अगर ऐसे संकेत किसी व्यक्ति को होने लगें तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि श्री हनुमान जी महाराज की कृपा उसको प्राप्त होती है। और दोस्तों, अगला जो संकेत है उस व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का आ जाता है कि व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बात भी कह देता है उसको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी सोच बदल जाती है और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मतलब दूरदर्शी समझने लगता है। और वो जो व्यक्ति है जिसके अंदर श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही, श्री हनुमान जी उसको देख रहे हैं, वो व्यक्ति अपने आप का जो सोच का नज़रिया है बहुत ही उच्च कर लेता है। उसके अंदर अभिमान नाम की तो चीज़ ही नहीं रहती है। दोस्तों, अगर इस तरह की कोई बात ऐसे संकेत मिले तो व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि श्री हनुमान जी की कृपा उसको प्राप्त हो रही है। दोस्तों, अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट संकेत है कि जब भी वो श्री हनुमान जी के मंदिर में जाता है या किसी हनुमान जी की कथा को सुनना है, और कथा को सुनते समय या कोई ऐसा केस सुनना है जिसमें लगे कि श्री हनुमान जी की कृपा उस व्यक्ति को हुई और उसका एक काम बन गया, ऐसे में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब भी वो किसी सफलता को प्राप्त करता है, जिस सफलता को वो सोच नहीं सकता था कि वो प्राप्त करेगा, तो जब श्री हनुमान जी के मंदिर जाता है, वो अपनी सफलता के बारे में सोचता है, श्री हनुमान जी को बताता है, तो उसके आँख से आंसू जरूर निकल आएंगे। और जब उसको लगने लगेगा कि हम भक्ति में, श्री हनुमान जी की भक्ति में इतना आगे आ चुके हैं और श्री हनुमान जी हम पर कृपा कर रहे हैं, तो उसको रोना आएगा। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे संकेत मिलते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि श्री हनुमान जी की कृपा उसको प्राप्त हो रही है।
अब दोस्तों अगला जो संकेत है श्री हनुमान जी की कृपा का, कि व्यक्ति के अंदर दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और उस पश्चाताप बहुत करेगा। मतलब उसने पूर्व जन्म में या इस जन्म के शुरुआत में कई बार अपने माता पिता को दुख दिया होगा, गुरुओं को दुख दिया होगा, अपने परिवार को दुख दिया होगा, अपने दोस्तों को के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया होगा या कोई दुर्व्यवहार किया होगा। उस कृत्य पर उसको बहुत पश्चाताप होगा और वो उसके बारे में अक्सर सोचेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस समय मैं क्या था, मेरी सोच कैसी थी। आज हनुमान जी की कृपा, हमारे इष्ट की हमारे ऊपर कृपा है, तो आज हम इस चीज़ को सोच रहे हैं और वो भविष्य में इस चीज़ को कभी न करने की, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने की, वो अपने अंदर वो अपने